Good morning, children. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning, ma'am. Good morning. Now, अभी तक कितने क्वेश्चंस कराए, सब अच्छे से समझ में आ गए ना? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will proceed to question number 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR. तो मीडियन तो आप सबको पता है कि क्या होगी? जो नए दोनों बच्चे हैं, दिव्यांशी वगैरह क्लास में शामिल हुई है क्या? नहीं हुई है। No, ma'am. बेटा अभिरुचि, जरा मुझे टाइम टेबल दे देना। मेरा टाइम टेबल कहीं मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप लोगों का क्या शेड्यूल है, उन लोगों को दे देंगे। Yes, ma'am. हाँ, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर। अब देखिए, ये क्या है कि यहाँ पर ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका मीडियन कौन सा है? क्या है उसका मीडियन? AD. ए डी है। और पी क्यू आर का मीडियन क्या है? PM. 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 पी है। मीडियन आपको पता है क्या होता है? मीडियन क्या होता है Yes, बच्चों? ma'am. मैम क्या जो होता है? Two equal parts. एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। हाँ, और ऑपोजिट साइड से वर्टेक्स से ड्रॉ होता है और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये बात आपको पता है। नाउ राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू यू। गिवन है आपका कि यहाँ पर दिया है कि ये जो ए बी और बी सी साइड्स हैं, दे आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू। ये मीडियन के मतलब ये आपस में साइड प्रोपोर्शन है और मीडियन भी प्रोपोर्शन है। तो आपको क्या गिवन है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी वाली साइड है, तो कोई भी साइड नहीं ले सकते, जो साइड इन्होंने बोली है वही साइड लेंगे। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपको गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब उसके बाद Yes, ma'am. प्रूफ क्या करना है आपको? ट्रायंगल ए बी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे हम? अगर हमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, QM को सिमिलर करेंगे। बेटा आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है आज? हाँ बोलो। मैम ए बी का ट्रायंगल PQM को सिमिलर कर देंगे। हाँ, देखिए हमें क्या करना होगा कि हमें एडी गिवन है और पीएम गिवन है और ये गिवन है। तो हम पूरा बड़ा ट्रायंगल ना लेकर जो ये दिया है बीसी है, बीसी को हम क्या लिख दें? 2BD लिख दें। और क्यू आर को हम क्या लिख दें? 2QM लिख दें। ठीक है, सहमत है आप लोग इस बात से? तो हम लोग ये कर देंगे कि यहाँ पर ए बी अपॉन बी पी क्यू, बोलो 2BD अपॉन 2QM इज इक्वल टू
AD अपॉन PM। ठीक है, तो अब हमारा ये 2 तो कट गया ना, तो ये चीज आ गई। जब तीनों साइड्स प्रपोर्शन है, AB अपॉन PQ है इज इक्वल टू AD अपॉन PM है, AD अपॉन QM गलती से लिख दिया, QR, हाँ AD अपॉन PM है और BD अपॉन QM है। तो इससे हमको क्या मिल गया, मैम ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल Triangle ABD similar to triangle PQM. ट्रायंगल ABD is similar to PQM by SS criteria. हाँ, by SSS criteria। अब जब एक बार सिमिलर हो गई तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। यस मैम। एंगल B बराबर एंगल Q हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। इससे आगे चला। अब हमको जब ये मिल गया, एक एंगल मिल गया, अब आप देखिए अब हमारा वो लग जाएगा जो चीजें हैं, ये साइड इसके प्रोपोर्शन है गिवन है, ये साइड इसके प्रोपोर्शन है गिवन है, और ये एंगल इक्वल हो गया। तो कौन से क्राइटेरिया से हम लोग प्रूव कर देंगे बताइए? ऐसे। वेरी गुड। तो अब जो है हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और एंगल दूसरा चीज क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR SAS क्राइटेरिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अभी समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर दे। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बता दिया था ना हमने? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, D is a point on the side BC of a triangle ABC। तो एक ABC ट्रायंगल ले लेते हैं और उसमें D एक पॉइंट ले लेते हैं। सच दैट ADC, अब ADC ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC ये वाला एंगल, ऐसा हमको गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन में हम लिख लेते हैं। गिवन आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, भी प्रूफ लिखना है। तो टू प्रूफ क्या है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CBCD। अब इसको थोड़ा आप रफ कॉलम में ले आइए। ये जो लिखा है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CBCD, ये एक CA को यहाँ रखिए और एक CA को यहाँ रख दीजिए। ठीक है मैम। हाँ बेटा, मैम यहाँ पे BAC है तो मैम ये तो पूरा एंगल होगा ना? BAC, हाँ ठीक, थैंक यू बेटा। अब देखिए, थैंक यू दीक्षा। CA स्क्वायर है तो दोनों CA हमने इधर रख दिए। अभी देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इनमें से एक चीज को नीचे ले आइए तो साइड प्रपोर्शन हो जाएगा। तो कौन सी चीज, अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं, CA के साथ किसको लाएंगे तो सही बैठेगा? CB.
CA के साथ CB को, वेरी गुड, CA के साथ हम CB को लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इधर देखिए कि एक ट्रायंगल तो हमारा जो है CDA है, एक ट्रायंगल हमारा ये CDA है, इसमें CA इंक्लूड हो गया है ना? Yes, ma'am. अब अगर हम ये CA हो गया इसमें इंक्लूड, अब CA के और दूसरा जो है यहाँ पर अब आपके पास अगर CA है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CA अपॉन ये पूरा, ये छोटे वाले का हमने CA हो गया और बड़े वाले का हमारा ये CB, और यहाँ पर CD अपॉन CA। ठीक है, यहाँ पर फिर से छोटा वाला आ गया। सैम, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैम आप, यस मैम। तो ये कोई आपका फेयर वर्क नहीं था। एक्चुअली आपके लिए एकदम से ये सोचना कि ये निकालना है, आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो पहले अपन लोग इसको लिख लेते हैं कि इस टर्म्स में तो कोई आंसर आएगा नहीं, आंसर हमेशा इसी टर्म में आएगा। तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ लिया। अब जब हमने तोड़ लिया तब हम आगे बढ़ लेंगे आसानी से। हमें पता चल गया कि कौन से दो ट्रायंगल्स लिए गए, कौन से दो ट्रायंगल्स लिए गए। ABC और ADC। वेरी गुड, इन ट्रायंगल ABC लिया गया है एंड ट्रायंगल ए। अब ध्यान से बताइएगा कौन सा ट्रायंगल लिया। वहां से अगर आपको नहीं समझ में आना है तो इसको ADC देखकर और बताइए। BAC। ADC और अगर BAC। मान लीजिए हमने ABC गलती से पहले लिख लिया, हम नहीं रब करना चाहते हैं, तो इस वाले को उसके हिसाब से बता दीजिए। मैम BAC। वेरी गुड, कौन बताया है? दीक्षा। दीक्षा, वेरी गुड। अभी आप जिनको नहीं समझ में आया उनको बता दें। मान लीजिए हमने लिख लिया था ABC और मुझे नहीं रब करने का मन था, ठीक है, आपके इसके हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था आपको कि यहाँ पर आपको यहाँ पर CB था, BC था, तो यहाँ से आपको A लेके आना था, तो आप ऐसे चल देते ना। अगर ये ABC है तो ये DC, ये DAC हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ से हमने एक A लिया था और यहाँ से BC लिया था, तो यहाँ से हमने D लिया है, यहाँ से AC ले लिया। तो ट्रायंगल सही लिखना बहुत आवश्यक है बच्चों। अगर अब आपका आ गया तो आपके पास जो गिवन कंडीशंस है वो लिख दीजिए कि ABC में आपके पास क्या है, एंगल A है। और जिनको अभी भी नहीं समझ में आता है इसके बाद भी, तो वो ऐसा कर ले कि एक ट्रायंगल ABC बना ले और एक ट्रायंगल DAC बना ले। देखिए, एक बात हम आपको बार बार बता दें कि ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे को इस तरीके से समझ में आ गया है तो हमें भी आ जाए। यहाँ पर आपको जो गिवन कंडीशन है वो क्या कह रहा है, एंगल D बराबर एंगल A है। तो अगर हमने एंगल A यहाँ लिखा है तो एंगल D को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? यस मैम। हाँ, तो ये चीज हम यहाँ लिख देंगे। और जब हम D एंगल यहाँ लिखेंगे तो हमने यहाँ से ये देख लिया है कि एक कौन सा एंगल बन रहा है, तो DAC बन रहा है, तो ये हमारा बन गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया है, बताइए जरा सा देखकर, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हमारी हो सकती हैं, सिमिलरिटी। मैम एंगल C कॉमन। एंगल C कॉमन। एंगल A बराबर एंगल D और गिवन है हमारा, और एंगल C कॉमन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा रफ वर्क है। आपको येन केन प्रकारेण आप लिख कर लीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ऐसे ठीक है तो आप ऐसे कर लीजिए कि अगर कुछ लोग ऐसे कलर फिगर बना के कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए कि ऐसे बना गया, 2 बार C आ गया, तो ये आप ऐसे बना लीजिए, बट यू हैव टू गिव द राइट आंसर। ठीक है, तो एंगल C कॉमन आ गया। अब आपका जो है, तो आपने लिख दिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। हो गया कौन ए क्राइटेरिया से?
और जब ये सिमिलर हो गया तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, ए बी अपॉन क्या होगा। आप आपको फिगर देख के, फिगर की जरूरत ही नहीं है, भूल जाइए फिगर को, यहाँ से बताइए ना। ए बी अपॉन डी ए, वेरी गुड, इज इक्वल टू BC अपॉन AC, वेरी गुड, इज इक्वल टू AC अपॉन DC। AC अपॉन DC। तो ये आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ सिर्फ दो चीजों को लेके होना है, जिसमें दो ये वाले हैं। यहाँ से हमने देख भी लिया हमारा कि ए इससे हो रहा है, तो बस उठा के कर दीजिए आप। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC DC। यहाँ थोड़ा इन्होंने इस ये सब चीजें थोड़ा आप ध्यान रख लिया करिए कि एग्जैक्टली ये चीज आने के लिए हम लोग क्या लिख दें, BC की जगह पे क्या लिख दें, मैम CD। हाँ क्या है ना कि हमें जैसा चाहिए व्यवस्था आंसर की, उसी हिसाब से हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे हम BC साइड लिखें चाहे CB साइड लिखें। लेकिन बस अंतर ये है कि अगर हम CB लिखेंगे तो यहाँ पर AC नहीं लिखेंगे, CB लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम CA लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम अपनी इसी आंसर को ध्यान में रखते हुए इसमें सर्टेन चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन ये बड़ा वाला CD। सी ए बड़ा वाला है तो सी डी हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखना है आपको। तो हो गया अब आपका, अब आप ये दोनों चीजें ले ली हैं और यहाँ से इन दोनों को लेने के बाद आपको आ गया सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी सी डी। I hope everyone have understood what I have need to say. सभी को समझ में आ गया है? Yes, Yes, मैम। मैम। अच्छे से कि कम अच्छे से? अच्छे से। अच्छे से। आगे बढ़े। Yes, मैम। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है ये चैप्टर? नो मैम। No, मैम। कठिन तो नहीं है, देखिए, लेकिन इट नीड्स अ प्रैक्टिस। जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल का 8.1 का आपको याद है ना कि उसको 2-3 बार करना पड़ा होता आपको, पहली बार में नहीं समझ में आया था ना ज्यादा अच्छे से। Yes, मैम। सारे इसको क्या आस्था कुछ कह रही है बेटा? मैम सारे क्वेश्चंस एक जैसे थे क्वाड्रिलेटरल के फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो आस्था सारे क्वेश्चंस क्या बोल रही है बेटा? सारे क्वेश्चंस मैम सारे क्वेश्चंस एक जैसे लगते थे। हाँ, चलिए अभी इसको रब कर रहे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जैसा भी करना है कर लीजिए। आज मैं कुछ काम ज्यादा आ गया था, इसलिए मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी नहीं अपलोड करी है। आज मैं तीनों एक साथ कर दूंगी। क्वेश्चन 14 है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर। हम देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अभी तक तो सब इजी क्वेश्चन थे, ये भी इजी है, बस थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन है। तो ये कह रहे हैं साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहली बात इससे जो समझ में आ रहा है वो हम कर लेते हैं। पहले क्या समझ में आ रहा है कि हमें दो ट्रायंगल बनाने, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। जो समझ में आता जाए वो करते जाना है। ये उसके बाद कह रहे हैं कि मीडियन है, तो मीडियन भी ड्रॉ कर लीजिए आप। मैम हाँ बेटा, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 12 ही जैसा है। 12 जैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज है, ठीक है? मैम हाँ, अभी जब आप प्रूफ करेंगे तो प्रूफ वाला चीज चेंज है। तो दूर से ऐसा लगता है कि सब हमारे भाई बहन है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है।
गिवन कंडीशन अलग है ना बेटा इसमें। यहाँ पर आप देखिए, हाँ चलिए इसी बात पे आप लोग बुक देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसमें 12 जैसा क्या डिफरेंस है। यहाँ पर क्या था दीक्षा, यहाँ पर आपको 12 वाले क्वेश्चन में दिया था BC बराबर QR दिया था, तो BC बराबर QR देने से हमें मीडियन दिया था, तो मीडियन देने से हमने सिंपली BD और QM लिख दिया था और हमने ट्रायंगल ABD ले लिया था और PQM ले लिया था, उसको हमने इक्वेट कर दिया था। सो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई थी, उससे हमारा दो एंगल्स आ गए इक्वल आ गए थे और वो दोनों एंगल्स करके हमने SAS क्राइटेरिया लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर हमें जो दिया है, यहाँ पर हमें BC साइड नहीं दी है, यहाँ पर हमें क्या साइड दी है, AC साइड दी है। डिफरेंस समझ में आया बेटा? यस मैम। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। शायद आपने ये क्वेश्चन ना करती तो शायद मैं आपको हो सकता है भूल भी जाती बताने के लिए, या बताती तो बाद में बताती। तो ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा ये मैंने मेरा फिगर सीधा बन गया था तो मैंने डी ऐसे सीधी लाइन बनाई, इट्स नॉट एसेंशियल। डी आपकी कभी भी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती, क्योंकि मीडियन है आपका। कोई जरूरी तो नहीं कि ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है आपका, तो ऐसा ट्रायंगल होगा तो डी आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रायंगल कैसा है। बस डी का क्या काम है, वो ऑपोजिट साइड को इक्वल में डिवाइड करता है। ये बात आपको इतनी पता चल गई। अब आपको गिवन क्या है कि गिवन कंडीशन लिख लीजिए आप। गिवन आपका है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये साइड नहीं है, ये साइड है, ठीक है, AC अपॉन PR और ये मीडियन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, हम ऐसा कोई नया रूल नहीं लगा के सवाल सॉल्व कर सकते, तो हमें मीडियन को इन्वॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ही चीजें पता है, उन्हीं चीजों को रिलेट करके हमें करना है। तो अब हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस AD को हम आगे बढ़ाएं, और क्यों बढ़ा रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। AD को हमने आगे बढ़ाया और एक E पॉइंट तक बढ़ाया और ये बन गया CDE। ठीक है, इसी तरीके से हम ये M को भी, ये M था हमने नहीं लिखा था, M को आगे बढ़ाया और इसको मिला दिया, ये बन गया M। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। ये कंस्ट्रक्शन यही नहीं खत्म हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हम ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि इसमें लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमको जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कर रहे हैं कि एक्सटेंड लिख लीजिए, एक्सटेंड AD to E such that AD is equal to DE। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटेंड PM to N such that, क्यों किया है अभी हम बता रहे हैं आपको, PM is equal to M। ये चीज हो गई, वेरी गुड। तो वही हमने कहा कि जो हमारी लिमिटेशंस है उनसे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, उनको यूज करना है। तो इसके पीछे हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। अब हमको कौन से दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया ADC और एक ले लिया EDC। ठीक है, इसको छोड़ दिया अभी हमने। इन ट्रायंगल ADC नहीं, ये वाला गलती से मैंने वो बोल दिया, ADB और EDC। अच्छा, ADB के साथ मैंने बोल दिया EDC, मान लो मुझे नहीं, मैं नहीं बोल रही थी, तो आपको कैसे पता चलता है कि EDC ही लेना है?
कोई बताएगा मुझे? मैम क्योंकि इसमें हमें BD बराबर DC मिल जाएगा हाँ, और क्योंकि हमें ये पता है कि DB और DC तो एक ही है, तो DB यहाँ लिखा है तो DC तो हम यहाँ लिख दें आंख बंद करके, है ना। और उसके बाद बचता क्या है, EDC। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कम दिमाग, मतलब ये जरूरी है कि जो चीज जिसके बराबर है वो हमने पहले लिख दिया और उसके बाद हमने ये लिख दिया। कितनी बात पता चल गई कि ट्रायंगल हमको किस सीक्वेंस में लेना है। अब हमको पता चल गया, अब हम आराम से कर देंगे कि हमें AD बराबर ED हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया और BD बराबर DC हमारा क्या है, मीडियन है मीडियन। और ये दोनों इक्वल है। एंगल BD एंगल EDC वर्टिकली वेरी गुड। ADB इज इक्वल टू, ये कभी तेज हो जाता है, CD। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इधर लिख रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE is similar to triangle CDE, ADB sorry, ADB is similar to CDE। इतना लिख दिया, इतना आपको समझ में भी आ गया। क्राइटेरिया बता दीजिए कौन सा हुआ? SAS। SAS, ठीक है। अभी अब हमको तो कुछ चीज जरूरत और थी, मतलब किसके कारण किया, हमें कुछ एक चीज निकालनी पड़ेगी, उसके कारण किया है, तो वो क्या चीज हमको निकल आएगी? AB बराबर EC निकल आएगा, निकल आएगा। तो AB बराबर EC करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, गलती से मैंने सिमिलर लिख दिया है, हमने 3 चीजें प्रूव करी थी ना, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैं और सिमिलर की इतनी आदत पड़ी थी कि सिमिलर सिमिलर लिख दिया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ था ना हमारा, तो कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने, और ये हमें AB बराबर EC आ गया CP CT से। इतनी बात आप सब लोग समझ गए हैं? समझ गए हैं? यस मैम। चलिए, अगर Yes, ma'am. समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना हिस्सा हमने ले लिया है, इसको थोड़ा रब कर दें ताकि हमें जगह मिल जाए। अगर नहीं आपने नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आज मैं पक्का रिकॉर्डिंग भेजूंगी। रब कर रही हूँ मैं थोड़ा सा हिस्सा। यस मैम। अभी जो है इसके बाद आपको जो है, अब आप आ जाइए अपने मेन मुद्दे पे, क्योंकि अब हमने जो इससे ये ले लिया है AB बराबर EC, इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। अब आप ये बताइए कि अगर हम आपसे ये कहते हैं कि इसी तरीके से हम PMQ बराबर क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल PMQ बराबर कॉन्ग्रुएंट टू, जल्दी बोलिए, ट्रायंगल NMR। ठीक है, इसका भी CPCT लिख लीजिए। क्या हो जाएगा इसका CPCT? इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो हम लोगों का मेन मकसद
हमको सिंप्लिसिटी निकालने से था। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। अब हम लिखते हैं जो हमारी गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो अगर हमने यहाँ पर ये इतना आपने नोट कर लिया ना बच्चों, क्योंकि अब मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो हम बस हमारा ये पार्ट लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये सब कुछ रब कर रहे हैं, क्योंकि फिर रब कर दें। यस मैम। चलिए यस मैम। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, उनकी हेल्प से हम करते हैं। तो हमें गिवन जो था वो ये था। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू है, ये तो एज इट इज लिख लिया हमने। अब पी क्यू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिंप्लिसिटी से हम लाए थे ना, पी क्यू की जगह एन आर लाए थे और ए बी की जगह ई सी लाए थे। तो हमारा मेन मकसद यहीं पर रखने का था, क्योंकि इसकी हेल्प से तो हम ट्रायंगल को कर ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमको जरूरत थी। तो जहाँ पी क्यू है वहां पर हम क्या रख दिए, एन आर, और जहाँ ए बी है वहां क्या रख दिए, ई सी। अब आप देखिएगा इतनी छोटी सी चीज में चेंज करने से हमारे क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। बन गया ई सी एन आर, नीचे वाला बना ट्रायंगल ई सी एन आर। और अभी आपका अभी 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 थोड़ा सा और चेंज करना है। ठीक है, अभी आप देखते जाइए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि धीरज धर के समझना है। कितनी बात समझ में आ गई? हाँ बोलते जाइए, नहीं तो मैं। अब हमने यहाँ 2 को कर दिया, 2 AD और 2 PM। क्यों किया है आपको बता रहे हैं, क्योंकि AD और DE हमारा बराबर है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। यस मैम। तो अगर हम 2 AD लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, AE, और 2 PM लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, PN। PN। अब आप देखिए कि क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है। ये एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है। सीक्वेंस आप देख के बता दीजिए क्या होगा। मैम AECLT है ना। And triangle ACE is similar to P A। देखिए AC, ये देखिए जिनको ट्रायंगल लिखने में दिक्कत होती है उनके लिए हम बता रहे हैं ACE के साथ E जुड़ गया तो PR के साथ N जुड़ गया, ट्रायंगल PRN। अभी आपको बहुत कुछ पास में आ रहा है। ये सिमिलर हो गया, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ACE सिमिलर टू PRN, ये हो गया। अब जब ये सिमिलर हो गया, एक्चुअली हमें क्या प्रूफ करना है, ACE तो नहीं प्रूफ करना है, हमें तो ABC प्रूफ करना है। इससे तो हम एंगल्स ले लेंगे बस, जो हमारे आगे काम देंगे। कौन से एंगल्स लेंगे वो देख लीजिए आप। ये जो एंगल 1 है इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल 1, ये देखिए आपका एंगल, ये जो A है वो किसके बराबर है, P के साथ है। A P के साथ है, तो एंगल 1 बराबर, मान लो हमने 2 ले लिया या 3 ले लिया, हम 2 को हम ये वाला मान रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एक छोटी सी। हाँ, अभी आप सुन लीजिए थोड़ा सा,
आप कहेंगे कि मैडम ने सारे क्वेश्चन में सब में इसी में पेच लगा दिया है। जैसे कि हमने ये वाला हिस्सा लिया है ना बच्चों, ऐसे ही हम लोग ये वाला हिस्सा भी प्रूव कर सकते थे, है ना। इधर यस मैम। जो इधर हमने एक्सटेंड किया है सी, उसकी जगह पे हम बी ई भी एक्सटेंड कर सकते थे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिमिलरली, मतलब इसके हिसाब से क्या हो गया, एंगल 1 बराबर 3, और सिमिलरली हमने लिख दिया एंगल 2 बराबर एंगल 4। जब हम किसको एक्सटेंड करते, ये बी की लाइन को एक्सटेंड करते, इस लाइन को ई की तरफ, इस लाइन को एन की तरफ, तो ये हो जाता हमारा एंगल 2 बराबर एंगल 4। तब हमारे जो ये एंगल्स होते वो ए सी ई ना होता, क्या होता, ए बी ई होता, और यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर पी आर एन ना होके पी क्यू एन होता। ये कब होता, जब हमारा ए ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू, लिख लीजिए, नहीं कभी कभार आदमी भूल जाता है, ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब यस मैम। आप जाके इतनी देर बाद Yes, हमारा क्वेश्चन अपनी उस पे आया है फॉर्म पे, इसको उठा के जोड़ दीजिए और इसको उठा के जोड़ दीजिए, तो हमें क्या आ गया, 1 + 2 = 3 + 4। तो हमारा आ गया एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी आ गया। और एक चीज, ये वाली चीज दी हुई है आपको, ए बी बराबर पी क्यू, और ए सी बराबर पी आर भी दिया हुआ है। इसी के साथ अगर आप एंगल ए बराबर एंगल पी लिख देते हैं, तो आपका कौन सा क्राइटेरिया हो जाता है, SAS क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं, एक बार जल्दी जल्दी में रीटैप कर देते हैं, ठीक है। यस सर। अभी आपने देख लिया, मैं रब करके जल्दी से बता देती हूँ जिनको कि, देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, जरा सी थोड़े से चेंज से दीक्षा, आपने देखा कि कितना ज्यादा क्वेश्चन में चेंज आ गया है। यस मैम। एग्जाम में बच्चे सोचते हैं कि अरे ये वाला यही क्वेश्चन है, और उठा के क्या कर देते हैं कि उसका सोल्यूशन इसमें लिख देते हैं, इसका सोल्यूशन उसमें लिख देते हैं। उनको लगता है कि ये वाला मेथड तो बड़ा वाला मेथड है, ये वाला मेथड छोटा वाला मेथड है। तो हमें क्या क्या गिवन था, जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ ताकि आपको, ये आपके पास 2 ट्रायंगल्स थे, इनमें आपके पास 2 मीडियंस थी, कौन सी, डी और एम। अब आपको जो गिवन था वो क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो अब पहले वाला होता तो हम ये कर देते, अब हमारे पास कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 2 के साथ हमारा एडी का कोई रोल ही नहीं है। तो हमने सिंपली क्या किया, एक इसको एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया कि ये हिस्सा इसके बराबर हो जाए और ये हिस्सा इसके बराबर हो जाए, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन था, बेसिकली हमें लेना था ACE ट्रायंगल लेना था और PMN ट्रायंगल लेना था। जो हमारा मेन टारगेट था वो ACE को सिमिलर करना था ट्रायंगल PMN की। तो उसके लिए हमने क्या क्या काम किया, पहले तो हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दिया। जब हमने कॉन्ग्रुएंट बना दिया तो हमारा क्या हो गया, AB बराबर EC आ गया। जब हमने ट्रायंगल ABD को किसके कॉन्ग्रुएंट बना दिया, EDC के कॉन्ग्रुएंट बना दिया, तो हमारा आ गया AB बराबर EC आ गया। इसी तरीके से हमने सिमिलरली यहाँ पर करा ट्रायंगल PQ
एम को कॉन्ग्रेंट बना दिया किसके, एन, एन आगे ट्रायंगल NMR। हाँ NMR के। तो हमें आ गया क्या, ये वाला और ये वाला इक्वल आ गया, तो PQ बराबर NR आ गया। ये दोनों आ गए और हमने उठाकर इसकी जगह पे रख दिया, AB की जगह पे EC रख दिया और PQ की जगह पे NR रख दिया। ये करने के बाद हमने इस पर काम किया, इस पर 2 2 लिख दिया, तो 2AD जो हमारा है वो क्या बन गया, AE बन गया, और ये क्या बन गया, PL बन गया। अब जब हमारा ये चीज आ गई तो हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो हमने अगर हम सपोज करिए ये वाला ट्रायंगल सिमिलरली ऐसे और ऐसे करते तो ये दोनों में रिलेशनशिप स्थापित हो जाती। तो अगर 1 बराबर 2 है तो यहाँ पर 3 बराबर 4 हो जाता। तो ये 1 + 2 बराबर 1 + 3 बराबर 4 + 2 होके ये वाला हमें पूरा एंगल मिल गया। तो ये साइड ऑलरेडी इक्वल दी थी प्रोपोर्शन में और ये एंगल मिल गया। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am, I have. Yes, आ गया ma'am. मैम। किस टाइम आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम देखे रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बनता ही है, मेरे ख्याल से सभी को बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये तो Yes, ma'am. क्वेश्चन इजी है, हम बता भी चुके हैं आपको। इसमें क्या 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 लगता है चीज कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रिमेन्स द सेम। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, सूरज ये है, सूरज यहाँ है, तो ये जो सूरज का झुकाव है, ठीक है, वो दोनों में थीटा सेम हो जाएगा। थीटा लिख दीजिए, एंगल ए लिख दीजिए, जो भी लिखना है, दोनों में सेम हो जाएगा। तो ये ABC है और ये PQR है। दिव्यांशी आ गई है? यस मैम। साहिल आ गया है? दिव्यांशी हम आपको अभिरुचि का नंबर दे देंगे, आप थोड़ा सा उससे डिस्कस कर लीजिएगा कि क्या क्या आपको नहीं। अभिरुचि थोड़ा सा उसकी मदद कर देना, ठीक है, थोड़ा गाइड कर देना कि किस तरह का कितना कोर्स हो गया है। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया है कि थीटा सेम हो गया। रीजन क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे कि ये वर्टिकल पोल है और ये क्या है, टावर है। ये पोल है और ये टावर है, ठीक है। जो इसकी शैडो है वो ये है और इसकी शैडो ये है। दोनों के थीटा क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल Q। रीजन क्या है, इज इक्वल टू, पहले तो हम लिखेंगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सब दोनों स्ट्रेट है, पोल और टावर स्ट्रेट ही खड़े होंगे ना, कि झुककर खड़े होंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे एंगल C बराबर एंगल R, उसके पीछे रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और AA क्राइटेरिया से अब आप लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 6/x इज इक्वल टू 4/28, 4 7 28, x इज इक्वल टू 42 मीटर, ठीक है। With this I want to end up the class. इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आज दोपहर तक मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग।